पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आ चुके हैं। ये नताइज कैसे रहे आम तौर पर और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए ये नताइज कैसे हैं, इन्हीं सवालात को लेकर हमने शहर बेंगलोर की सिविल सोसाइटी के चंद अहम अशखास से बात की। सिविल सोसाइटी के इन अरकान का कहना है कि जो नताइज आए हैं वो इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि मुल्क की आवाम ने नफरती सियासत को धुतकारा है और मोहब्बत को वोट दिया है। भले ही बीजेपी कामयाब हुई है, लेकिन बीजेपी की जानिब से जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान फैलाया गया था वो नाकाम हो चुका है। जो नताइज आए हैं ख़ास तौर से यूपी में उनके 80 सीट हैं, वहाँ पे राम मंदिर बना जाता है, वहाँ पे बुलडोज़र की राजनीति होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हेट फैलाना जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ होता है। तो वहाँ के अगर आप नतीजे देखेंगे तो इंडिया अलायंस बीजेपी से बहुत बेहतर कर रही है। तो ये उम्मीद जगाता है कि भारत के लोग, इंडिया के लोग नफ़रत नहीं पसंद करते, वो मिलजुल के रहना चाहते हैं और जो भी सबको चांस देते हैं। और कोई भी अगर अकड़ दिखाए ये उसको सहा नहीं जाएगा। बिल्कुल नफरत की हार है, बहुत बड़ी हार है। और अगर एनडीए सरकार बनाएगी तो भी ये इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनके पास उनके बैंक अकाउंट सीज किए गए, उनके मिनिस्टर्स को जेल में घुसा गया, ईडी आईटी, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी उनका ही था और जुडिशरी पे भी बहुत वो असर रखते हैं। और गोदी मीडिया, कंप्लीटली गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चलाती है, इसके बावजूद ये नताइज लाना बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। ओवरऑल जो रिजल्ट हम लोगों ने उम्मीद की थी वो तो नहीं आया, मगर यकीनन ये हिम्मत अफजाई वाला रिजल्ट है। जो भैंस छीन लेने वाली बात, जो मंगलसूत्र छीन लेने वाली बात, जो रिजर्वेशन छीन लेने वाली बात, ऐसा लगता है कि असरअंदाज नहीं रही। तो जो कम्युनल ताकतें हैं वो हार गए। देखिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जहाँ पे ये अपने आप को ताकतवर समझते थे, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये हार गए हैं बुरी तरीके से। वेस्ट बंगाल में जहाँ पे इन्होंने काफ़ी जहर फैलाने की कोशिश की, वहाँ पे बुरी तरीके से हार गए हैं। पिछली बार की बनिस्बत बीजेपी खुद अपने बलबूते पर ये पूरी बहुमत या जो है ना मेजॉरिटी में नहीं आई है, इसको दूसरे पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद हुकूमत जब बनेगी एक अच्छा बैलेंस आएगा, ठीक है। और सेक्युलर ताकतों के लिए बहुत बड़ा इम्पिटस है कि इन लोगों ने जो है ना जितनी मेहनत की उसके नतीजे में ये अच्छा रिजल्ट आया है कई जगहों पर। तो इस लिहाज से मैं तो बोलूँगा कि हिम्मत अफजाई वाला रिजल्ट है। एक बात की तो गारंटी है कि फ़िरका परस्त ताकतें, फ़िरका परस्त एजेंडा हार गया और जो जिन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया वो भी हार गए। हमने जो ग्राउंड पर देखा है कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में काम किया है। वोटर रजिस्ट्रेशन हो या वोट्स को बढ़ाने का हो, इलेक्शन के दिन वोट दलाने का हो, हर चीज़ में जो है मुसलमानों ने बेहतरीन से बेहतरीन काम किया है। और इसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट है काफ़ी सीटों में। जब फाइनल जब ये आ जाएगा, टोटल रिजल्ट आ जाएगा, जब बूथ वाइज आ जाएगा, तब उसके जब हम नतीजे देखेंगे तब पता चलेगा कि मुसलमानों का इसमें क्या इम्पैक्ट रहा है। और ये जो मुल्क भर का जो रिजल्ट आया है, इससे हम मान सकते हैं कि ये बीजेपी की हार है, क्योंकि जो 400 पार का नारा लगाते थे और वो 400 पार की जगह में 240 पर सिमट गए हैं। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्रॉमिसेस दे रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ। तो ये, और कांग्रेस जो थी उन्होंने 51 कुछ थे उनकी पिछली मर्तबा, और उन्होंने अपने नंबर को डबल किया है। और दूसरे भी अलायंस पार्टनर जो हैं, आप अगर यूपी में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा रोल रहा है। तो ये एक तरीके से कांग्रेस की जीत है और अलायंस पार्टनर्स की जीत है और इंडिया अलायंस की जीत है। उसके बावजूद भी जो है वो बीजेपी जो है वो 240 पर ही सिमट गई है। तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत है। इस नतीजों से यह समझता हूँ कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। बिल्कुल एक चीज़ तो इसमें बहुत साफ है कि एग्जिट पोल का जो भी या पोल ऑफ एग्जिट पोल्स रहा, ये जो था, ये पूरा बिल्कुल जो नतीजे आए हैं उसके एकदम खिलाफ था। तो इससे दो चीज़ें मुमकिनात है, या तो
ये सारे एग्जिट पोल के एजेंसीज कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में काम किए हैं या तो इनमें काबिलियत नहीं है। तो इस चीज़ को बहुत गंभीर से लेना चाहिए देश की जनता। इन एग्जिट पोल वालों को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। क्यों ये लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इन्वॉल्व हुए, इससे ये लोग क्या अचीव करना चाहते थे कि ये जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया और दूसरे सिविल सोसाइटी एंड सोशल एक्टिविस्ट के जो पूरा मुल्क इन लोगों ने घूम के जो इन लोगों ने पाया कि पूरा देश का मूड जो है कि ये इंडिया ब्लॉक के फेवर में था, लेकिन नतीजे जो है डेफिनेटली इंडिया ब्लॉक के फेवर में बहुत हद तक आए, लेकिन गवर्नमेंट बनाने की हद तक नहीं आए जो जिसकी उम्मीद थी। तो ये जो 50-60 सीटों की कमी हो गई, ये कमी क्यों हुई और जिन सीटों पे कॉन्फिडेंट थी इंडिया ब्लॉक जीतने के लिए वहाँ पे जीत नहीं हुई, तो इन चीज़ों के बारे में हमको डिटेल में एक तफ्तीश होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए और बीजेपी को और एनडीए को ज़्यादा जिम्मेदार होना है और जो नारा जो सबका साथ सबका विकास, इसको आपको ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 सालों में ये बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार मुसलमानों को और सारे गरीबों को, किसानों को आगे ले जाना और उसके ऊपर अच्छे स्ट्रेटेजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।